सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना वो बड़ा ही होच-पोच वाला होता है और हर महिला ना अपने घर की स्थिति अच्छे से जानती है और सारे कामों को ना टाइम पे निपटाने के लिए अपना 100% देती है और पूरी परफेक्शन के साथ ना सुबह कामों में जुट जाती है। सुबह सुबह के काम जैसे घर की साफ़ सफाई, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करना, उनको टाइम पे ऑफिस भेजना या अपने काम पे भेजना, कपड़े धोना, बर्तन, ये सारे काम जो है ना वो हर महिला के रहते ही रहते हैं। घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इससे कोई मैटर नहीं करता, काम तो उतने ही होते ही हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चारू, स्वागत करती हूँ फिर से आपका एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है मंगलवार की सुबह का और अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। रूम और किचन से झाड़ू लगा करके सीधा गैलरी में आई हूँ। रूम में जो है मैंने शूट नहीं किया है आज, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो रात को लेट आए थे, तो मैंने सोचा उनकी नींद जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और वहाँ सुबह सुबह की जो बासी झाड़ू कहा जाता है ना कि हर महिला को लगा लेनी चाहिए, तो वो मैंने लगा ली है। बाहर पानी डाल दिया है, अब आ गई हूँ सीधा किचन में। तो मेरे यहाँ जो है नाश्ता और लंच दोनों चीज़ें जो है ना वो एक साथ बनती ही बनती हैं। तो दाल चावल रोटी सब्जी सब मुझे जो है ना वो सुबह ही बनाना होता है। तो अपने किचन के कामों को फटाफट निपटाने के लिए मैं सबसे पहले दाल को ना अच्छे तरीके से धुल करके कुकर में ही सोख करके रख लेती हूँ। उसमें नमक हल्दी या जो भी मुझे कुछ डालना होता है ना वो मैं डाल के कुकर का ढक्कन बंद करके साइड में रख लेती हूँ। और जो भी चावल मुझे जितना भी बनाना होता है वो भी मैं निकाल के अच्छे तरीके से धुल करके उसको भी सोख करके रख लेती हूँ। और अब जी यहाँ पे काट रही हूँ मैं सब्जी में आज मुझे जो है वो बनानी है आलू बैंगन की सब्जी। और रात में अगर माइंड में डिसाइड करके सो ना कि मुझे ये सब्जी बनानी है, ये खाना बनाना है, तो काम जो है ना वो बड़ी ही आसानी से होने लगते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कामों को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम रात को सब्जी काट के सोएंगे तभी जो है वो हमारी सब्जी जो है वो जल्दी जल्दी बनेगी। सिर्फ माइंड में ना क्लियरिटी होना काफ़ी है, तो आपके काम जो है ना वो फटाफट होने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मेरी सब्जी कट गई है। तो सब्जी काटने में मेरा यही सिस्टम रहता है कि प्याज मिर्ची लहसुन, या फिर अगर मुझे गोभी बनानी है तो पहले गोभी काट लेती हूँ, या बैंगन बनाना तो सबसे पहले मैंने बैंगन काट लिए हैं और आलू जो है ना वो बाद में कटते रहते हैं जब तक बैंगन और प्याज जो है ना वो हल्के से सोटे हुए हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया नमक और हल्दी। कोई ज़्यादा मिर्च मसाले मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ। और अब इसके बाद जो है ना मैंने सब्ज़ी रख दिया, अब इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अब जितना भी सामान मैंने फैलाया है ना सब्ज़ी बनाने के टाइम पे, इधर उधर से जो उठाया है सामान, इनको मैं इनकी जगह पे ना साथ के साथ ही रखती जाऊँगी, क्योंकि किचन काउंटर साफ़ रहता है ना तो फिर सारी चीज़ें जो है ना वो फटाफट होने लगती हैं। नहीं तो ये सारी चीज़ें पड़ी पड़ी ना और ज़्यादा मैस क्रिएट करती हैं और फिर ना एक उलझन सी मन में चलती रहती है। और अब जी फटाफट से लगा लेती हूँ आटा। और आटा लगाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल ही कम टाइम लगता है। और कहते भी हैं कि फ्रेश आटा ही सुबह लगाना चाहिए, ऐसे बासी आटे की ना रोटी नहीं बनानी चाहिए। और अब जब तक आटा रेस्ट कर रहा है ना, क्योंकि मैं आटे को ना अच्छे तरीके से नहीं लगाती, ऐसे आधा अधूरा सा लगा के छोड़ देती हूँ, इससे कम मेहनत लगती है और रोटियाँ जो है ना रेस्ट किए हुए आटे की ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तब तक जो है ना मेरे रैक में सारे बर्तन जुड़ गए हैं और यहाँ की जो हल्की फुल्की डेली की जो सफाई है वो मैं कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि पानी यहाँ पे ना इकट्ठा हो जाता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इसके नीचे कपड़ा लगा देती हूँ तो कपड़ा जो है ना वो पानी को सोख कर लेता है। अब सब्जी को ना मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरी गैस पे, क्योंकि आटे ने जो है ना रेस्ट कर लिया अच्छे से और आटे को मैंने थोड़ा सा मल भी लिया है। तो अब इसकी रोटियाँ जो है ना वो अच्छी बनेंगी। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ रोटी बनाने की तैयारी। कामों को जितना शांत मन से किया जाएगा ना और शांत दिमाग से किया जाएगा तो काम उतने ही जल्दी होते हैं। लेकिन कामों को अगर अशांत मन से अशांत दिमाग से और जल्दी जल्दी निपटाने की हमें चिंता रहेगी ना, तो वो काम बनने की बजाय ना बिगड़ने से लगते हैं, वो काम फिर अच्छे से होते नहीं हैं। तो इसलिए कहा जाता है हमेशा शांत दिमाग रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मेरी रोटियाँ जो है वो बन ही रही थी कि सब्जी जो है वो ऑलरेडी बन चुकी है। तो इसको मैं खाली कर देती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर सब्जी रखी भी नहीं जाती है। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है और वासु के लिए ना मैंने अलग से पराठे बनाए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो रोज़ रोज़ पराठे खा नहीं सकते, और क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल सा खाना खाते हैं, तो इसलिए मैं वासु के लिए ही यहाँ पे ना 2 पराठे सेक रही हूँ और अपने लिए भी ना मैंने रोटी ही बनाई है।
बच्चों को ना ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, पराठे, पूड़ी ये सारी चीज़ें ना बड़े ही शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ना सब्जी और रोटी वाला काम जो है वो ख़त्म हो गया। अब मैंने जो है दाल चढ़ा दी है और दूसरी साइड पे अब मैं चढ़ा रही हूँ चाय। और चाय भी ना मेरे यहाँ कम नहीं बनती, चाय बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं ना आधा-आधा कप ही चाय लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। बाकी की जो चाय है ना हस्बैंड शॉप पे लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें ज़रूरत लगती है और बहुत से लोग आते हैं तो वहाँ उनको चाय पिलानी होती है। और ये चाय ना सुबह-सुबह ही ख़त्म हो जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि देर तक पड़ी रहती है। तो इसीलिए जो है चाय ज़्यादा बनती है मेरे यहाँ पे। तो अब ये चाय पकती रहेगी, साथ में दाल भी जो है ना वो पकती रहेगी। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वासु का टिफ़िन और सबसे पहले ना मैं उसको एक ही पराठा दे रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा ना छोटा है और बच्चों के साथ ना छोटे-मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं। कभी उनका सब्जी का टिफ़िन गिर जाता है, कभी हाथ से खाते-खाते रोटी या पराठा गिर जाता है। तो सबसे पहले मैंने उसे एक ही पराठा दिया और इतनी ही सब्जी दी है कि इन केस अगर कभी गिर जाता है या कभी बच्चे गिरा भी देते हैं, जानबूझ के भी गिरा देते हैं, तो मेरे पास ऑप्शन रहे कि मेरे पास एक और पराठा है अगर वो रोटी नहीं खाता है तो यहाँ पे उसका टिफ़िन लग गया है। और उसकी फ़ेवरेट सब्ज़ी जो मैंने कल रात की बनाई थी वही रखी है, आलू बैंगन की सब्ज़ी नहीं रखी है। हालांकि वो आलू बैंगन की सब्ज़ी भी खा लेता है, लेकिन मैंने कल रात को ही उसको बोला था कि मैं पनीर रखूँगी, तो कह रहा हाँ मम्मा पनीर मैं खाऊँगा। तो उसको बहुत अच्छा लगा ये सब्ज़ी। और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा शेल्फ़ भी साफ़ कर लिया और अब आ गई हूँ सीधा पोछा लगाने के लिए। और पोछा ना मैं बाद में ही लगाती हूँ क्योंकि जब रोटी बनाती हूँ ना तो आटा इधर उधर गिरता रहता है, तो बाद में ना किचन मैसी दिखता है। तो मैं पोछा जो है वो बाद में लगाना ही प्रेफर करती हूँ। और अब जो है ना मेरे किचन के काम जैसे रोटी सब्ज़ी में ही टाइम लगता है या फिर उन्हीं को हमें देखना पड़ता है बार बार। अब दाल या फिर चाय बन रही है या चावल बनेगा ना तो उसमें जब सीटी आएगी तो बस मुझे आके बंद करना रहेगा, उसमें कुछ देखना दाखना नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेरा जो है पोछा भी लगता रहेगा, घर के काम भी होते रहेंगे, खाना भी बनता रहेगा। तो इसी तरीके से ना हम महिलाएं मल्टीटास्किंग कर लेती हैं। तो किचन की साफ़ सफाई करने के बाद में मैं आ गई हूँ सीधा रूम में। और सुबह सुबह ना हर किसी की हालत ऐसी ही रहती है कि कंबल इधर से उधर बिखरे हुए हैं, पूरा बेड मैसी है और पूरा रूम बिखरा हुआ है। कहीं बच्चे के खिलौने हैं, कहीं बेड के नीचे बच्चे के खिलौने हैं। मेरे घर में तो ना अक्सर बेड के नीचे इतने सारे खिलौने मुझे मिलते हैं और स्पेशली बॉल्स मिलती हैं जो वासु इधर से उधर ला के ना बेड के नीचे ही गिरा देता है बस। तो यहाँ पे ना आज मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी है, तो मैंने इसे हल्का फुल्का सा ऐसे ही झाड़ लिया है। और जो बेडशीट साइड से निकली है इसको फटाफट से टक कर देती हूँ। और बेडशीट का मेरा ये सीन है ना कि जब मुझे गंदी दिखती है तभी मैं चेंज करती हूँ। ऐसा मेरा कोई रूटीन फिक्स नहीं है कि मुझे 2 दिन बाद चेंज करनी है या हफ्ते में चेंज करनी है, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं ना तब तक कोई रूटीन सेट हो नहीं पाता। जब मुझे गंदी दिखती है तो ना तो मैं 1 दिन देखती हूँ ना ही 1 हफ्ता देखती हूँ। जब गंदी दिखती है ना बेडशीट तो मैं तुरंत धुल डालती हूँ। अब ये जो 2 पिल्लो है ना इनके कवर चल जाते हैं 1 हफ्ता बड़े ही आराम से, इनको मैं चेंज नहीं करती हूँ। और यहाँ पे ना बेड के पीछे थोड़ी सी जगह है तो यहाँ पे मैं इनको सेट करके रख देती हूँ। और मेरा बच्चा ना इन 2 पिलोज के साथ नहीं खेलता है, ना ही इन पे कूदता है, तो ये उतनी जल्दी होते नहीं हैं गंदे। और ये जो बेडशीट है ना इस पे मेरा बच्चा दिन भर मस्ती करता है, कभी कभी इसी पे खा लेता है तो कुछ ना कुछ चीज़ गिर जाती है, तो ये मुझे 2-3 दिन में ना चेंज करनी पड़ती है। और मेरा ना ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैंने बेडशीट चेंज की है तो मुझे पिलो कवर चेंज करने ही करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जब ज़रूरत लगती है, दिखता है कि पिलो कवर गंदे हैं तभी मैं चेंज करती हूँ। अगर मैं बेडशीट के साथ ना पिलो कवर चेंज करने पे आई ना तो पैसे की बर्बादी भी होगी और प्लस समय की भी बर्बादी होगी। तो हम महिलाएं ना थोड़ी सी समझदार हम लोगों को बनना पड़ता है, थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ती है, जिससे कि हम एक एक करके ना अपने पैसे को भी बचाएं और अपने समय को भी बचाएं। नहीं तो पैसा जो है ना वो पानी की तरह बहता चला जाएगा। और यहाँ पे ना मैंने पूरा बेड जो है वो अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। और अब बारी आती है डस्टिंग की, तो थोड़ी बहुत ना मैं सुबह सुबह सारी डस्टिंग कर लेती हूँ, जैसे बेड के पीछे अलमारी, टीवी, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं पोंछ लेती हूँ। और 1-1 मिनट से भी ना कम टाइम लगता है, क्योंकि जब डेली का वही हमारा काम है तो मुश्किल से कुछ सेकंड ही लगते हैं और घर की जो डस्टिंग है ना किसी भी चीज़ को या फिर किसी सामान को ना इतना गंदा मत होने दो कि बाद में हमें उसे घिसना पड़े, रगड़ना पड़े, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ना उस चीज़ या उस सामान में देना पड़े और हो सकता है कि पूरा दिन भी हमारा उस काम को करने में निकल जाए। तो इससे अच्छा ये है कि अपने डेली रूटीन में ना कुछ हैबिट्स, कुछ आदत हम अपनी अपना लें कि हर दिन थोड़ी थोड़ी डस्टिंग जो है वो करते रहें। और हर महिला ना अपने घर का हर कोना रोज़ रोज़
साफ़ नहीं कर सकती। तो इससे अच्छा ये है कि हर दिन ना छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कोने जो है ना वो हम अगर साफ़ करते रहेंगे ना, तो डीप क्लीनिंग वाली जो समस्या है ना अपने घर को करने वाली, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमारा साफ़ सुथरा लगेगा घर, हर दिन चमकता रहेगा हमारा घर। बस कुछ आदतों को अपनाने की देर है। तो यहाँ पे मैंने ना नीचे वाला गद्दा भी सेट कर लिया है और अब ना वासु नहा चुका है, तो कुछ कपड़े मैंने निकाले थे, तो अब ये अलमारी उसकी बंद कर देती हूँ। और इसी में से ना कुछ कपड़े मैंने रात को यहाँ पे निकाल के रखे हुए थे जो मैंने कल पहने थे, तो उनको मुझे धुलना है। और अब मैं लगा ले रही हूँ यहाँ पे पोछा। तो रूम की जो है ना साफ़ सफाई इस पोछा लगाने के बाद डन हो चुकी है और डस्टिंग वगैरह करने के बाद ही ना मैं पोछा लगाती हूँ। बीच में मैंने जाके चाय भी बंद कर दिया और कुकर ने ना सीटियाँ भी दे दी हैं, तो दाल अच्छे तरीके से जो है वो पक चुकी है। तो अब मैं ना हाथ वाथ धुल के ना यहाँ पे किचन में दोबारा से आई हूँ और दाल को खाली करके मैं इस डोलू में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे सारे बाउल जो है ना वो भरे हुए हैं, किसी में सब्जी है, किसी में कुछ है। तो मैंने इस डोलू में दाल को ट्रांसफ़र कर लिया है और चावल को मैंने पहले से ही धुल के रखा है। तो यहाँ पे मैं कुकर में चावल डाल दूँगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी इसको, और ये भी सीटी देगा तो आके मैं बंद कर दूँगी। तो इस तरीके से ना मैं अपने किचन के कामों को फटाफट करती रहती हूँ। अब मैं नहाने जा रही हूँ, तो उससे पहले मैं काम करती हूँ, हर दिन के कपड़े ना मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि मुझे सारे कपड़े हाथ से ही धुलने होते हैं। तो नहाने के टाइम पे मैं ये काम करती हूँ। और अब नहा धो के जो है मैं आ चुकी हूँ रूम में, तैयार हो चुकी हूँ और यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा पाठ। और अब मैं आ गई हूँ सीधा छत पे और जितने भी कपड़े मैंने धुले हैं ना वो मैं फैला रही हूँ। और सारे कपड़े मुझे हाथ से ही धुलने पड़ते हैं ना, तो मैं कपड़ों का कोई भी ढेर घर में नहीं लगाती हूँ। पहले मैं लगा लेती थी, लेकिन अब जो है ना मैं बिल्कुल ढेर नहीं लगाती, साथ के साथ ना कपड़े धुलने बैठ जाती हूँ, क्योंकि जब मुझे पता है कि मुझे ही धुलने हैं, कोई और आके तो धुलेगा नहीं, तो अपने कामों को क्यों बढ़ाना। इसलिए मैंने अपने दिमाग में हमेशा यही बात ध्यान रखती हूँ कि मुझे काम करना है और मुझे ना कपड़े धोना उतना खास पसंद है नहीं हाथ से। तो अगर मेरे पास ज़्यादा ढेर हो जाता है ना, तो मुझे वैसे ही गुस्सा आने लगता है। तो मैं अपने काम को कम करने के लिए ना डेली कपड़े जो है वो धुलती रहती हूँ। और अब जो है ना यहाँ पे वासु भी आ गया है, उसको लगा कि मम्मा छत पे हैं तो मैं भी जाऊँगा। बड़ा ही क्रेज़ रहता है उसको छत पे आने का, और आया है छत पे और अपना लंच बॉक्स साथ में लेके आया है। यही लंच बॉक्स लेके इधर उधर जो है वो घूमता रहता है। और जैसे कि अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ना स्कूल में ही रहती हूँ और इसी बिल्डिंग में स्कूल भी है, तो मैं स्कूल में पढ़ाने भी जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे ना ऑलमोस्ट सारे काम जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। घर के साफ़ सफाई वाले काम, बच्चे का टिफ़िन, हस्बैंड का लंच, नाश्ता, और सिर्फ 2 घंटे मुझे लगे हैं। और 2 घंटे में मैंने ना कपड़े भी धुल लिए, सारा काम जो है ना वो मैंने निपटा लिया है। और अब ना वासु आ नहीं रहा छत से, तो मैं कह रही हूँ उसको, मैं तो जा रही हूँ नीचे, तुम बैठे रहो यहीं पे। तो यहाँ पे देखो मेरे किचन जो है वो भी नीट एंड क्लीन है। और हस्बैंड ने अभी खाना खाया नहीं है, वो साइड में मैंने रखा है। और खाना जो है ना वो गर्म रहता है, उनके तक ठंडा नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा गर्म खाना भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखो रूम भी साफ़ हो गया। तो अब मेरा रूम ना ऐसे ही बना रहेगा, शाम तक भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। महिला अगर चाह जाए ना और थोड़ी सी समझदारी दिखा दे, तो अपने कामों को ना झटपट कर सकती है और खुद के लिए भी टाइम निकाल सकती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। और अगर किसी भी बात पे आप मुझसे रिलेट कर पाए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, जो कि मुझे मोटिवेट करता है। मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।